और ये भूरा भैया 201 रुपए ये भैया चकिया वाले भैया हमें पटवा रहे हैं। और ये हमारे जयोम मामा के लड़का है। ये 201 रुपए भगवान की कृपा से हमारे पास में भेजवा रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे प्रभु सद्बुद्धि प्रदान करें और धर्म की तरफ ऐसे ही हाथ बढ़ते रहें। और ऐसे ही ये भगवान के दरबार में जहाँ भी भागवत होती हो कथा हर कीर्तन में बैठते समय प्रभु ऐसे ही दान करते रहे। ऐसे महान दानियों के हाथ दौलत की तरफ ऐसे ही बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जहाँ तो बहुत कर्री रिश्तेदारी पहुंच रही है। तीसरी पीढ़ी पे तो हम बैठे रिश्तेदारी में। देखो जी सारा मत करो मार डालने के परीक्षित महाराज पता है। हाँ अगर तुम्हें बुरा लग रहा हो तो खत्म। बहुत सुंदर। आइए वहीं पर गौर करते हैं भगवान ने किस तरीके से गोवर्धन की पूजा करवाई है। एक दिन की बात है, याद में अंदर सरकार योगी राज कृष्ण कन्हैया जब कुछ बड़े हुए कन्हैया तो एक दिन सभी संघ की सहेलियां और गोपियां जितनी थी वो एक बार जल में स्नान कर रही थी। परीक्षित महाराज जब जल में स्नान कर रही तो भगवान कन्हैया को लोगों याद किया। जब भगवान यादव सरकार कन्हैया को जब याद किया तो भगवान आगे और गोपियों को नहलवाने लगे। तो सब लड़कियां कहने लगी, ओ श्याम ओए हटो पीछे। बोले तुम्हें शर्म नहीं लगती? बोले हमें शर्म क्यों लगेगी, तुमने बुलाया हम चले आए। बोले जाओ श्याम सुंदर। अब नहाती रही गोपियां, नहाती रही। अब ये गोपियों के बिल्कुल चैन न है। फिर से भगवान को याद किया क्योंकि अब गोपियों का चैन कहाँ है, क्योंकि भगवान को तो याद करती थी तो भगवान वहीं पर आ जाते थे। अब गोपियां नहाती रही। पहले तो भगवान को चिल्ला दिया, अब शब्द कह दिए भगवान से। और जब भगवान चले गए एक देर नहाती रही, फिर भगवान को याद करने लगी। गोपियों ने जब याद किया तो यहाँ तक परीक्षित महाराज लिखा गया है, क्योंकि भगवान से इतना ही प्रेम ही था गोपियों को। लिखा गया प्रेम के बारे में, बताया गया अरे प्रेम बुरी जंजीर, अरे बीर जाए झूठ मती मां। मन में होते और प्रेम रोग बीमारी भैया समझ में आती गोपियों को इतना भगवान से प्रेम था
क्योंकि गोपियां जब उल्टी सीधी कह देती थी भगवान से, लेकिन भगवान वो भी माफ कर लेते थे, कोई बात नहीं। गोपियां बुलाती थी तो भगवान दौड़ के पहुंच जाते थे, लिखा गया। लेकिन वो प्रेम था। और जब कलयुग के बारे में परीक्षित महाराज, अरे प्रीत पड़ोसी की है जो भोर हो भगवान आ गए। लेकिन भगवान अब की बार सामने नहीं आए परीक्षित महाराज। भगवान जो गोपियां नहा रही थी, भगवान ने उनके जितने वस्त्र से सब उठाए और कदम के वृक्ष पे चढ़े गए। अब ये नारद जी बीड़ा को हाथ में ले और बीड़ा बजाते हुए नारद जी निकल रहे। गोपियन ने जैसे ही देखो बोले दीदी ओ बेना, बोले जल से बाहर निकलो। क्यों? बोले नारद जी आ रहे हैं। बोले एक बोली दीदी ऐसा करो जब मैं डूबक लगाए जाऊं और नारद चले जाए, फिर आराम तो खूब नहीं है। बोले ओए तेरी किस्म दीदी, नारद बड़ा सनकी है, को नहीं अगर बीड़ा बजाने बैठ गए तो डूबक लगाए लगाए मत जाइयो। बोले निकलो बाहर। एकदम से जैसे ही बाहर निकली सो लड़कियां कहने लगी दीदी वस्त्र तो है ही ना है। बोली को ले गो? कहने लगी बे ही ले गए। राधा कहने लगी और कोई ना ले गो भैया। बोले कौन? बोले कन्हैया के अलावा और कोई ना। कन्हैया बोले ओए देखो कन्हैया ये बैठा है। बोले श्याम हमारे वस्त्र हमें दे दो। बोले बिल्कुल नहीं। आज गोपियां सब कहने लगी और कन्हैया कि मोहन ने आपत में डाली, कि कान्हा ने आपत में डाली और बलैये सियारी जगरिया में आपत परीक्षित मामा ने आपत बलैये सियारी। आज
ऐसे नहीं मिलेंगे वस्त्र। बोले फिर कैसे मिलेंगे? बोले जल से बाहर आ जाओ। अब लड़कियां कहने लगी, ओ दीदी जल से बाहर, वस्त्र है नहीं और जल से बाहर निकलो। भला हम नहीं निकलेंगे जल से बाहर। अब तो महाराज परीक्षित पीछे काय परे आप डारे हो ना क्यों नहीं? 51 रुपए सीलू यादव। होली सुना दो कैसे गिरी गई नथुनिया। भैया अगर मिली आती तो सही आती, अब गिर गई तो बगरी ही जान दो। चलो अभी सुना देंगे। आज मेरे भैया जैसे ही गोपियों ने कहा कि वस्त्र है नहीं तब तक हम बाहर निकलेंगे नहीं जल से, तब तक एक गोपी कहने लगी, दीदी देखो पति के सामने पत्नी की कोई इज्जत नहीं होती है। बोले फिर ये तो जगतपति है। पुराने के पत्ता लपेट ले बदन पे और जितनी गोपियां थी सब बाहर निकल आई। राधा ने भगवान की बंसी छिनाई। बोले ओए कन्हैया मेरी बात सुनो। कि ओ के बनवारी अरे काहे चूनर मेरी उतारी। अरे नाई आदत के नाई आदत के हो तुम के काम। श्याम ओए मेरी बात सुनो कन्हैया। अरे अपनी ले बसुरिया मेरी कीमत वाली चुनरिया न दुनिया बिक जाए तेरी मैया। दुनिया बिक जाए तेरी यशोदा के काम। मेरे भैया आज राधा ने भगवान के गाल में 4-5 गुलचा दे। आज भगवान चले आए। बोले आज के बाद तुम नग्न अवस्था में जल में स्नान नहीं करोगे। बोले ठीक है। तुम धीरज धरो और श्याम सुंदर निकल के न जाए। तुम्हारी सदा है
रहते रहते कोई भी आशा अधूरी नहीं रहे। आज मेरे भैया भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राजकृष्ण कन्हैया ने आदेश दिया है, बोले जाओ यमुना के पास में इतनी सुंदर जगह का निर्माण करो जहां पर महाराज हो जाए। बोले अच्छा श्याम ठीक है। आज कैसी जगह बनाई है? बहुत ही सुंदर जगह परीक्षित महाराज, कहां तक उस जगह का वर्णन करें। सुंदर सी बनोगी, करना काम फिर लौट के मेरोगी। अरे सखियों के साथ कैसे यमुना पे भाई है। अरे बड़ी बड़ी जगह सुंदर सी बनाई है। अरे माया करे तुम चलो यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाई है। इतनी अच्छी जगह बनाई, कितनी अच्छी जगह बनाई भगवान। ऐसी जगह बनाई जो भी देखता उस जगह को एकदम से कहने लगता ये जगह कितनी अच्छी बनाई है। जब भगवान कन्हैया वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भी वो जगह देखी तो कन्हैया भी कहने लगे अरे देख जगह को श्याम के दिल मुलसायो है। और बंसी वालों श्याम घूम के भगवान ने क्या किया? मेरे बंसी लई हाथन में और दीदी श्याम बजाने।
रामवीर कठेरिया, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी कन्नौज, क्षेत्र पंचायत सदस्य, गांव रुदौली। ये भैया समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ये 501 रुपए भिजवा रहे हैं। तो खैर हमारा तो एक ही कहना है और खैर कोई बात नहीं। आइए सुन लेते हैं एक लाइन का ये गाना। ये कथा भागवत का मंच है लेकिन लोगों की भी मन की करनी पड़ती है, इसीलिए भैया हमारे लोग आते हैं। हमारा तो एक ही कहना है केवल, अरे अब केवल में सब सरकार आई जाओ भैया बने सपा सरकार और आई जाओ भैया अरे जनता के तुम माहौल खवाले, अरे जनता कर रही जय जयकार आए जाओ भैया जनता कर रही जय जयकार आए जाओ जनता करे जय दास आए जाओ भैया अरे नहीं डरते नहीं डरेंगे और कृष्ण जी वंशज नहीं डरेंगे, अरे कृष्ण के वंशज की जय जयकार और देखो भैया ये मत समझना कि शास्त्री जी राजनीति की बात कर रहे हैं गद्दी पर। हम ऐसा कुछ कि आज दिन तक अगर हिमांशु ने माना है जो आप लोग मानते हैं उसी को हम नहीं मानते हैं। हम डरते किसी से नहीं भैया, लेकिन गद्दी पे बैठ के बिल्कुल बात करते नहीं इस चीज की।
बोले गोविंद भगवान की। आइए वहीं पर गौर करते हैं। तो जैसा कि इधर भगवान कन्हैया पहुंचे परीक्षित महाराज, भगवान ने जगह देखी, बहुत खुश हुए। भगवान ने मुरली हाथ में उठा ली और उसी मुरली में एक एक गोपी का नाम ले ले करके भगवान बुलाने लगे। ऐसा ही नहीं, और कैसी बंसी बजाई, खैर हम बजा करके तो नहीं बता सकते, लेकिन बंसी में नाम ले ले करके बुला रहे भगवान। अरे राधा अयो एक जगदी अयो, पलकी मत देर लगइयो, सवेरा से को आई गयो है। आज जैसे भगवान ने बंसी बजाई तो परीक्षित महाराज सब जितनी भी गोपियां रहे, बंसी की आवाज कान में पड़ी, कोई दार बना रही छौकन के लिए बैठी तो लगा लगी पाउडर, सब भोले बाबा पहुंच गए। ओ पार्वती बोलने का भोग दे दे, बोले बाबा सीधे बैठ जा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब पार्वती ने जैसे भैया माला ली, गद्दन में जैसे बांधी, भोले बाबा कहने लगा भोग दे दो माला। बोले बाबा तुम्हें ना अकल आई, बोले ये मंगलसूत्र है, बोले तो का यो हम बांध लिए, बोले तुम्हें कौन के ऊपर बांधे, बोले हम तुम्हारे ऊपर बांध लिए, बोले तुमने हमारे ऊपर बांध रखो, तुम्हारे ऊपर बांध लिए, दोनों लोग पतिव्रता बने रहे हो। बोले भोले बाबा वहां जाके ऐसी बात है मत गद्दी हो जाएगी, बोले अब ना करेंगे, जाके जैसे हम चला वैसे ही चलियो धीरे धीरे, बोले ठीक है। काउ से बोलियो मत, बोले ठीक है। अब बोले मोहम्मद दिखाइयो, बोले काउ ने वो देख लो, तभी तो कह रहे लिपस्टिक लगाए दे। बोले भोले बाबा शांत रहो, हम तो तुमसे बड़ा दुखी हूँ। बोले चलो। आज जैसे पहुंचे तो सबसे पहले गेट पे महाराज में घुसते ही पे सबसे पहले शीला मिल गई। बोले बोले बाबा इतनी लेट कैसे हो गए? बोले लेट का हो गई, थोड़े नहाए भी धोए में टाइम लगो, ता वजह से यहाँ लेट हो गई। आगे बढ़े तो भगवान कन्हैया मिल गए। अब भोले बाबा धोती पहने और पीछे पीछे पार्वती के रिंग रहे, जैसे ही पार्वती इतने जाए से भोले बाबा पीछे लगने को पकड़े, पार्वती हमको लेके चलो न बात खुल जाइए। लेकिन भगवान कन्हैया पहुंचे, बोले पार्वती, बोले हाँ इतनी लेट कैसे हो गई? अरे बोले कछ ना लेना, लेट तो ही जाते थोड़े बहुत। बोले आप तुम्हारे संग नई बहू कौन की है? पार्वती सोच रही मन में, अबे बात खुलता है खुलते। सो पार्वती के मन में दिमाग में एक बात आई, बोले तुम्हें ना पता? बोले सुनो, जो गणेश भैया ना, गणेश भैया, बोले हाँ गणेश लाला हम हाँ जब बाई की बहू है। बोले अच्छा, गणेश भैया की शादी कर ली और हमें बताई हो ना? सो पार्वती कह लगी सुनो सुनो कन्हैया, ऐसी कोई बात नहीं, सुनो कि चाहे गणपत की, चाहे गणपत की बहुरिया मानो तो सही। अरे
कुछ दिन पहले अपने लला की हमने करी सगाई। दिख रहा है ना गणेश जाके कुछ दिन पहले शादी करी हमने। अरे कुछ दिन पहले अपने लला की हमने करी सगाई। अरे अत सुंदर अत जात गड़ी घर में आई पकड़े पकड़े पर्वत की डगरिया। बोले जे गणेश भैया की बहू है। अब भोले बाबा ऐसे साड़ी पकड़े परीक्षित महाराज और मैया पार्वती के पीछे 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 घूमे। अब भगवान तो समझ गए, बोले अरे भोले बाबा जाके बोले कन्हैया कहने लगे सुनो चलो तुमने शादी में तो खैर नहीं बोला, लेकिन जब बहू को मौत हम जरूर देखे, क्योंकि गणेश भैया हमारी भौजी होगी जब मौत हम जरूर देखे हैं। अब कह नहीं रुक जाओ, पार्वती कह रुक जा लला शांति से देख ली महाराज कर लो, उसके बाद वो देख लेना। बोले ना मौत तो हम जरूर दिखे, चाहे कछु हो जाए भोले बाबा का, तो मौत तो हमने अपने आदमी को ना दिखाओ तो क्या दिखे। ऐसे करके घूमट डारे होते जाए होते जाए होते जाए होते जाए। कन्हैया क्या मौत दिखा दो, सोई भोले बाबा मालूम लड़की के आवाज में कहे मौत तो हमने अपने आदमी को ना दिखाओ तो क्या दिखे। कन्हैया पीछे हट। अब जैसे भगवान ने पकड़ लिया कन्हैया ने और एकदम से घूंघट उठा दिया कि भोले बाबा तुम्हें ना शर्म आई। अब भोले बाबा धोती ऐसे पकड़े खड़े, बोले तू ही तो कहता था कि कोई मर्द नहीं आएगा, हम तो आ गए। आज महाराज होने लगा। ऐसा ही नहीं, अरे जा करिया 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 सखिया बोले रे काले काले सखिया बोले रे तीनों है जान भोले बाबा अपनी साड़ी पकड़े ऐसे करिए दोनों लगे ऐसे खींच रहे, बोले हम तो ऐसे ही खुश हैं। भोले बाबा नाच रहे। अरे तीनों अरे छोड़ के मन को साथ कृष्ण के संग नाच रहे। जाना के संग कन्हैया करिया करिया
परीक्षित महाराज इस तरीके से भगवान ने करवाया। अब आइए देख ले इधर गोवर्धन की पूजा के बारे में भगवान ने महाराज किया। आजकल लोग बार कहते नहीं, और आप लोगों को सच्ची घटना बताया गया। देखो लोग बार हमसे भी कह देते परीक्षित महाराज, हमसे भी आजकल अगर हम कहीं भागवत कहने जाए तो, क्योंकि पहले हमने भी बहुत रोल लगाए थे, तो वो कथा तो ना हम लास्ट वाले दिन सुनाएंगे। अब जो गोवर्धन की पूजा ना तुम्हें मोर ध्वज की कथा लगी है, पूरी करती है, टेंशन मत लो। जब हम कथा कहीं कहने जाते थे तो हम पे भी पहले लोग बहुत कहा करते थे, क्योंकि हमने भी बहुत रोल लगाए थे। भागवत में हम कन्हैया भी बनते थे, ध्रुव भी बनते थे, और कभी कभार मौका मिलता तो राधु बन जाते। जैसे बताते वैसे रोल हमने लगाए थे, क्योंकि भगवान ने जब साड़ी पहनी तो हमें पहनने में क्या शर्म लगती है, हम तो इंसान हैं। जब भोले बाबा देखो उन्होंने साड़ी पहनी है, तो आजकल हमसे भी कहते हैं, हम तो एक ही जवाब दे देते हैं, क्योंकि जब भगवान ने साड़ी पहनी तो हम तो इंसान हैं। और हमें अब तो 3 साल हो गए हम सब भागवत कहते अलग। अब तो खैर किसी के साथ क्या, लेकिन खुद ही भागवत टाइम नहीं मिलता हमें। बोले गोविंद भगवान की। आइए वहीं पर गौर करते हैं। इधर सतपूर्णिमा का दिन है, कोई गोपी अपने घर में कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, तैयारियां पे तैयारियां चल रही है मेरे भैया। आज भगवान कन्हैया मैया यशोदा से पूछने लगे, मैया हर गोपी देखो, कोई गोपी कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, आज क्या कोई त्योहार है? बोले बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही है। भगवान कन्हैया ने देखा है कि गोपियां गोबर से अपना घर लीप रही हैं, कोई गोपी कुछ तैयारी कर रही है, कोई गोपी अपने घर पे पकवान बना रही है। भगवान पूछ बैठे, मैया ओरी मैया कि मैया जी आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता कुछ कर रही है तो कोई कुछ कर रही है। भगवान बोले सुनो मैया, ये नई नई तैयारी कैसे चल रही है, कोई गोपी कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। भगवान पूछ बैठे, मैया यशोदा अरे मैया जी आज नया उत्सव अरे किस लिए मनाया जाता है?
मैया कहने लगी कि मैया तो चुप ही रही और बोले बाबा नंद, और तुम्हें नहीं मालूम है मेरे बेटा यादव चंद्र। बेटा आज हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं और इंद्र खुश होकर के पृथ्वी पर जल बरसाता है। एकदम से मैया ने जब इतनी बात सुन पाई बोली क्या? हाँ लाला ये बात तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कन्हैया, जो इंद्र है ना जिसका हम लोग पूजन करते हैं वो इंद्र कि मेरे को आज्ञा दे करके आ रहे भैया और पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। कहने लगी मैया बेटा तुम्हें नहीं पता मेरे भैया। आज जब इतनी बात कही तो भगवान कन्हैया एकदम से नाराज हो गए, बोले मैया अब की बार पूजन इंद्र देव का नहीं होगा बल्कि अब की बार पूजन गोवर्धन का होगा। जब कन्हैया मचल गए तो गांव वालों को इकट्ठा किया, बोले एक बार गांव वालों की भी सलाह ले लें। क्या सलाह है? बाबा नंद ने गांव वालों को इकट्ठा किया, बोले कन्हैया जिद कर रहा है अब की बार गोवर्धन की पूजा करवाई जाए। गांव वाले कहने लगे आप गांव के मुखिया हो और हमें आपकी बात माननी पड़ेगी, जिसमें कन्हैया कह रहा है उसी में हम लोग राजी हैं। बोले तो फिर क्या है, चलो गोवर्धन की पूजन करने के लिए। आज कन्हैया ने गोवर्धन को पूरी तरीके से साफ करवाया और साफ करवाने के बाद में एक एक गोपी थाली लेकर के चली भगवान को पूजने के लिए। और हाँ सबसे पहले परीक्षित महाराज और नवलदेव मैया आकर के भोग लगाएंगे, पूजन करेंगे आप लोग। ऐसा ही नहीं, गोपियां बढ़ के चली, अरे मैं तो गिरवर पूजन और जाऊं मेरे वीर और न माने मेरो तो
अरे मैं तो गिरवल पूजन चाहत वीर मन मांगे हनुमान। अरे सात को सको कर परिक्रमा अरे सात को सको कर परिक्रमा अरे पूजन आई कौशल की अम्मा। अरे पूजन आई सुखदेव की अम्मा। अरे मैं तो रुच रुच भोग लगाऊं मेरे वीर मनुआ। मैं तो भोग को जाऊं मेरे वीर मनुआ। मैं तो गिरवर पूजन जाऊं मेरे वीर अरे सात से जगी चढ़ी करैया। अरे सात से जगी चढ़ी करैया। अरे पूजे जाया मैं गिर को भैया। अरे मैं तो रुच रुच भोग लगाऊं मेरे वीर देखो जब भी भगवान को भोजन कराया तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी भगवान को भोजन कराते हैं तो थोड़ी बहुत दक्षिणा भगवान को जरूर देते हैं। हाँ, धीरे धीरे बारी बारी के माताओं बहनों। हाँ ना पता लगे घर से बना के लाए खीर पूरी भगवान को खवाए के चले जा रहे आराम से। और जो लोग नहीं लाए वो दूसरे से लेकर के भगवान का भोग लगा सकते हैं आराम आराम से। बिना दक्षिणा के पूजा नहीं की जाती है। जितनी भी श्रद्धा 1 रुपए 2 रुपए भगवान को दक्षिणा जरूर दी जाती है। नहीं छोड़ी दक्षिणा तो पूजा नहीं है कुछ ना। दक्षिणा दे करके जरूर जाओ भगवान को। अरे श्री चढ़े तो पे फूल चढ़े।
नाच के गाई कछो बिना दक्षिणा जाई कछो बिना दक्षिणा जाई देखो इतनी जल्दी में क्या है, आराम आराम से लगाओ भोग। इतनी जल्दी लगाओ जो भगवान कम से कम देख तो ले कि हाँ जी भोग लगा रहे हैं और पता लगे कि पीछे इस चढ़ा के भाज गए। गोपियां बोली है अरे धन को पर्वत जापे पर्वत जापे